दिया था। पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे कि बेस का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। उसमें एक केमिकल प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ाए थे कि बेस एक्वस फॉर्म में हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और पढ़ाते समय ही वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं उसका पिक्चर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया था। उम्मीद है कि आप लोग को मिल गया होगा, वो पिक्चर है ना। उसी की हेल्प से आप अपना नोट कॉपी नोट्स को वहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं सेकंड पॉइंट से बतलाता हूँ, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्या पढ़ रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई हो चुका है, मैं सेकंड से अब पढ़ाने जा रहा हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी से हम लोग आगे कंटिन्यू देखने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। बेस का रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ। आप सारे लोग ध्यान से सीखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मेटल के बारे में आपको बतलाता हूँ। दुनिया के सभी मेटल के साथ बेस रिएक्शन नहीं करता है, सबसे पहली बात। तो सवाल उठता है कि कौन सा मेटल के साथ रिएक्शन करेगा ये? तो बेस सिर्फ उन्हीं मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, बेस सिर्फ उन्हीं मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा जिस मेटल का नेगेटिव रेडिकल एग्जिस्ट करता है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, बस एक सेकंड आप रुक जाइए। चलिए ठीक है, बोर्ड का साइनिंग कुछ कम हो गया, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल के साथ। तो बेस सिर्फ उसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है जिस मेटल का नेगेटिव रेडिकल एग्जिस्ट करता है। तो सवाल उठता है कि कौन कौन सा मेटल का नेगेटिव रेडिकल एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए आपको वैलेंसी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर कुछ मेटल लिख देता हूँ और उसका नेगेटिव रेडिकल भी आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहला जो मेटल है वो है जिंक, जिसका सिंबल Zn होता है। तो जिंक से बनने वाला नेगेटिव रेडिकल नाम का नाम है जिंकेट। जिंक से जो नेगेटिव रेडिकल बनता है उसका नेम क्या है? उसका नेम है जिंकेट, ठीक है। और इस जिंकेट का सिंबल होता है ZnO2 और इसका वैलेंसी होता है -2, ठीक है। मैं अगर अगला मेटल का नाम लिखूं आपके सामने,
तो नेक्स्ट मेटल होता है क्रोमियम। क्रोमियम क्रोमियम का सिंबल होता है Cr, आपको पता होगा। क्रोमियम से बनने वाला जो नेगेटिव रेडिकल होता है उसको क्रोमेट बोलते हैं। क्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है CrO4 और वैलेंसी होता है -2। और इसी से एक और बनता है नेगेटिव रेडिकल जिसका नेम होता है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट एक और नाम है जिसका फॉर्मूला होता है Cr2O7 और इसका वैलेंसी होता है -2। ठीक है, मैं अगला मेटल का नाम लिखता हूं। नेक्स्ट मेटल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से बनने वाला जो नेगेटिव रेडिकल होता है उसका नाम होता है मेटा एल्यूमिनेट। आपको वैलेंसी लिस्ट एक हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे जब आप लोग को ऑफलाइन क्लास चल रहा था उस समय, ठीक है। तो आप उसी वैलेंसी लिस्ट में देखिएगा, ये सब नाम आपको मिलेगा वहां, ठीक है ना। तो एक और क्या होता है इसका नाम, मेटा एल्यूमिनेट। क्या होता है इसका फॉर्मूला, AlO2 और वैलेंसी होता है इसका -1। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं मेटल लिखूं तो नेक्स्ट मेटल हो गया मैंगनीज, जिसका सिंबल होता है Mn और इससे बनने वाला नेगेटिव रेडिकल का नाम है परमैंगनेट। जिसका फॉर्मूला होता है MnO4 और वैलेंसी होता है -1 और इससे एक और नेगेटिव रेडिकल बनता है मैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है MnO4 और वैलेंसी होता है -2। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान दो, ऐसा मेटल का नाम लिखा हुआ है, ये सब मेटल का नाम लिखा हुआ है। तो ये सब ऐसा मेटल का नाम है जिस मेटल का देखो नेगेटिव रेडिकल एग्जिस्ट करता है। और क्योंकि इन सभी मेटल का नेगेटिव रेडिकल एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए यही सब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करेगा। सिर्फ यही सब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो अब आपको हम बताते हैं कि जब बेस मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, और उसका एग्जाम्पल हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कहा जाता है कि जब बेस रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो रिएक्शन करने के बाद मेटालिक साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है, मेटालिक साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल लिखना आपको सिखलाते हैं। तो बेस का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। तो मान लेते हैं कि सोडियम ले लिए और इसका हम रिएक्शन करवा दिए इसी में से कोई मेटल से। मान लो कि जिंक से इसका हम रिएक्शन करवा दिए, बेस ले लिए हैं NaOH और इसका हम रिएक्शन करवा दिए हैं जिंक मेटल से। तो देखो रिएक्शन होने के बाद कैसे क्या प्रोडक्ट बनाना है। सबसे पहले कि जो मेटल यहाँ पर लोगे उस मेटल का अपने मन में नेगेटिव रेडिकल बना लो। जो मेटल तुमने यहाँ पर लिखा है उस मेटल का अपने मन में नेगेटिव रेडिकल बना लो। तो देख लो कि नेगेटिव रेडिकल क्या है। तो जिंक से बनने वाला नेगेटिव रेडिकल का नाम है जिंकेट। देखो है ना, जिंक से जो नेगेटिव रेडिकल बनता है इस नेगेटिव रेडिकल का नाम क्या है, जिंकेट। यानी कि जिंक जो है वह जिंकेट में बदल गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ZnO2 और वैलेंसी क्या होता है, -2। यानी कि जिंक जो है वो ZnO2 में बदल चुका है और उसका वैलेंसी -2 है। अब सोचो कि अगर इस जिंकेट का वैलेंसी माइनस में है तो यह पॉजिटिव वैलेंसी के साथ रिएक्शन करना चाहेगा। पॉजिटिव वैलेंसी यहाँ पर किसके पास है, सोडियम के पास है। इसीलिए जो जिंकेट रहता है, इसीलिए जो जिंकेट रहेगा वह जिंकेट इस सोडियम से रिएक्शन कर लेगा। तो सोडियम और जिंकेट अगर आपस में जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बना लेगा। तो सोडियम का सिंबल Na
और जिंकेट का फॉर्मूला ZnO2, जिंकेट का वैलेंसी 2, इसलिए 2 यहाँ पर देना होगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, Na2ZnO2 प्लस साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस बन करके ये उड़ गया। हम इस एग्जाम्पल को फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट नहीं समझे हैं फिर से इसको समझने का कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो आप यहाँ पर नेगेटिव रेडिकल लीजिएगा, सॉरी, जो आप यहाँ पर मेटल लीजिएगा, उस मेटल का सबसे पहले आप नेगेटिव रेडिकल बनाइएगा। जो मेटल यहाँ पर आप लिखे हैं, इस मेटल का सबसे पहले आप नेगेटिव रेडिकल बनाइएगा। तो इस मेटल का नेगेटिव रेडिकल क्या हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा, जिसका वैलेंसी होता है -2। तो अगर यह जिंकेट में बदल चुका है, जिसका वैलेंसी माइनस में है, तो आप पॉजिटिव वैलेंसी के साथ कंबाइन करेगा। पॉजिटिव वैलेंसी किसके पास है, सोडियम के पास, इसीलिए सोडियम और जिंकेट आपस में जुड़ जाएगा, तो बना लेगा सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2ZnO2 और प्लस H2 गैस बन करके ये उड़ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट। ठीक है, मैं अगला एक और एग्जांपल आपको लिख के बता देता हूं। आप अगला एक बेस ले लीजिए। तो अगला बेस ले लेते हैं, मान लो कि KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको एक अगला मेटल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो क्रोमियम के साथ या एल्यूमिनियम के साथ या मैंगनीज के साथ रिएक्शन करवा दो। तो चलो मान लेते हैं कि मैंगनीज से रिएक्शन करवा दिए। तो मैंगनीज का सिंबल क्या होता है, Mn। तो Mn के साथ इसका हम रिएक्शन करवा दिए। तो सोचो, जो स्टेप हम बताए हैं उसी स्टेप को आप फॉलो करो। सबसे पहले इस Mn से एक नेगेटिव रेडिकल अपने दिमाग में सोचो। तो Mn से बनने वाला नेगेटिव रेडिकल क्या होगा, पर मैग्नेट या मैग्नेट, दोनों में से कोई भी बना सकते हो। ठीक है, तो मान लो कि हम पर मैग्नेट चुन लिए, तो Mn जो है वो क्या बन गया, पर मैग्नेट बन गया, जिसका फॉर्मूला MnO4 होता है और वैलेंसी -1 होता है। यानी कि मैग्नेट पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। पर मैग्नेट का वैलेंसी माइनस में होता है। अगर इस पर मैग्नेट का वैलेंसी माइनस में है तो पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा। पॉजिटिव वैलेंसी किसके पास है, तो पोटेशियम के पास। तो ये पोटेशियम और ये वाला पर मैग्नेट, ये अब मैंगनीज नहीं बचा, ये अब क्या बन चुका है, पर मैग्नेट बन चुका है। सभी लोग को नजर आना चाहिए कि ये अब मैंगनीज नहीं है, क्या नजर आना चाहिए, तो ये नजर आना चाहिए पर मैग्नेट। ठीक है, तो ये पोटेशियम और ये पर मैग्नेट आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, पोटेशियम पर मैग्नेट बना लेगा। तो पोटेशियम का सिंबल K और पर मैग्नेट का सिंबल MnO4, और दोनों का वैलेंसी 1 पोटेशियम का भी वैलेंसी 1 और पर मैग्नेट का भी वैलेंसी 1, इसलिए डायरेक्ट की KMnO4 बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगा। तो इस प्रकार से बेस का रिएक्शन मेटल के साथ हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कहीं पर समझ में अगर नहीं आ रहा है, तो वो दोबारा हमसे अपना हैंड रेज करके पूछ सकता है। उत्कर्ष से हम बात करना चाह रहे हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप हमसे बात कीजिए। उत्कर्ष आवाज आ रही है? सर मैं हैंडल नहीं किया था। हाँ, तो आपसे थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ। हेलो, आपका एक मोबाइल नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है जो आपके फ्रेंड का नंबर है।
तो आपको वही नंबर रखना है या नंबर आपको चेंज करवाना है? सर वो मतलब कुछ दिन के लिए वो नंबर हम चेंज थे, मतलब पापा मोबाइल लेकर चले जाते थे इसीलिए। मतलब अभी जो अच्छा परमानेंट है वो मैं यूज करता हूँ, वो मेरे पास मोबाइल नहीं है। अच्छा अच्छा। तो जो परमानेंट जो यूज कर रहे हो ना, उसी मोबाइल से ट्यूशन वाला नंबर पर एक बार व्हाट्सएप अपना डिटेल कर देना, ठीक है? ठीक है। ठीक है, आज ही कर देना। क्लास ओवर होने के बाद आपका नंबर वैसे चेंज हो जाएगा और डायरेक्ट मैसेज आप तक वैसे पहुंचेगा, ठीक है? समझ गए नोट कर? चलिए, जो हैंडरेस किया है उनका मैं डाउट क्लियर करता हूँ। यस अभिषेक नारायण, बोलिए। हेलो अभिषेक। विक्रांत। यस सर। विक्रांत बोलिए, क्या डाउट है आपको? सर मैग्नीज के जगह पर जो लिए हैं नेगेटिव वैलेंसी। हेलो। हाँ जो पर हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज सुन पा रहा हूँ आपका। पर मैग्नेट जो लिए ना सर, उसके जगह पर मैग्नेट नहीं ले हाँ सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, हम तो बोले थे उस समय। ठीक है सर, ओके।